प्यारे बच्चों, आज से हम आप लोगों के बीच एक ऐसे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो जेएसएससी सचिवालय 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बच्चे जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स और रीजनिंग के लिए कौन सा बुक प्रिफेयर करते हैं, कौन सा बुक खरीदें हम बाजार से, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिससे हमारा जेएसएससी सचिवालय 2023 क्रैक हो जाए, उसकी तैयारी अच्छी से हो जाए। तो उनको लगातार हम कह रहे हैं कि मार्केट में वैसे कोई बुक्स ही नहीं जो स्पेशल आपको जेएसएससी सचिवालय के प्रिपरेशन करा सके। अक्सर बुक्स ऐसे बुक्स हैं जो कॉपी कट पेस्ट है वाला मामला है, जो आप जानते हैं कि रातों रात कल खबर आया और आज प्रिंट हो जाते हैं। तो वो सारे बुक्स ऑथेंटिक बुक्स नहीं है। आपको चाहिए ऐसे बुक्स जिससे आप जेएसएससी सचिवालय का एग्जाम क्रैक कर सके। सिर्फ उस तरह के क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऐसी कोई बुक्स मुझे नजर नहीं आती है मार्केट में जो सटीक जेएसएससी सचिवालय की तैयारी करा सके। या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ा तो रहे हैं बट जेएसएससी की जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन की पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना है, उसे जेएसएससी सचिवालय की तैयारी करनी है और उसे बैंक पीओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए इन तमाम सवालों का जवाब लास्ट में मेरे पास यही मिला कि एक ऐसी सीरीज की शुरुआत की जाए जो जेएसएससी सचिवालय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो आज से हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज की तरह है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। हमारा मोटो है, हमारा उद्देश्य है कि 20 सवाल मैथ के और 20 सवाल रीजनिंग के, टोटल ये 40 सवाल जो है, जो 120 नंबर आपको दे सकता है, इसमें एक नंबर भी कम ना हो, वो 120 के 120 आपको हम दिला दें। और हम बार बार अपने स्टूडेंटों को बताते हैं कि देखो यही एक ऐसा सेक्शन है मैथ और रीजनिंग जो 120 नंबर दिला सकता है आपको, और 120 में से पूरा 120 बाकी जीएस या नागपुरी या कोटा या दूसरे कोई भी हो, अगर आप 100 में से 100 नागपुरी बना रहे हो या 100 में से 100 कोटा बना रहे हो तो दूसरे स्टूडेंट भी रखते हैं क्षमता कि वो बना लेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग में वो गारंटी नहीं दे पाते हैं। जिसकी मैथ और रीजनिंग की कॉन्सेप्ट अच्छा हो, तैयारी अच्छी हो, वही स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो आपकी जो कंपटीशन होगी वो स्पेशली होगी मैथ और रीजनिंग से। जीएस में आप नहीं बोल सकते हैं कि उसको हम टक्कर दें, क्योंकि इस बार जेएसएससी सचिवालय में वैसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और सालों साल से लगे हुए हैं। वैसे बच्चे भी फॉर्म भरे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ एक एग्जाम देना है और एक एग्जाम देने के बाद हमारी डायरेक्ट नियुक्ति हो जाएगी। इसमें आपको मेंस और इंटरव्यू का चक्कर नहीं है। इसलिए सारे स्टूडेंट इस पे फोकस किए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंटों का जीएस बहुत अच्छा है, नो डाउट उससे तो कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर मैथ और रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं और जीएस पहले से अच्छी है तो सोने में सुहागा है। फिर तो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। अब यह डिपेंड करता है आप में कि आप जो है किस तरह से तैयारी करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, कंटिन्यू जुड़ते हैं और ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं, जैसा बताते हैं आप वैसा करते हैं, तो यकीन मानिए 120 नंबर, 20 सवाल मैथ के और 20 सवाल रीजनिंग के, इसमें से एक नंबर भी कटेगा नहीं। 120 में हम 120 दिला देंगे आपको। और वैसे स्टूडेंट जो लगातार बिजी रहते हैं या फिर मैथ में कमजोर रहे हैं या मैथ फोबिया होता है उनको,
तो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस सीरीज में हम आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5-7 क्वेश्चंस डेली आपको हम कराएंगे। वो क्वेश्चन जो 2023 सचिवालय एग्जाम में आ रहा है, हो सकता है हूबहू इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, 100% इसी तरह के सवाल। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पैटर्न बता रहे हैं उसमें आंकड़ा बदल करके आपको दे दे। तो इस तरह से जितने भी जेएसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस करते हुए हमने ये वीडियो तैयार किए, और हर एक दिन 2 दिन के बाद, हो सकता है कि डेली भी, और नहीं तो 1 दिन के बाद आपको लगातार वीडियो देंगे मैथ का और रीजनिंग का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ देंगे ही नहीं बल्कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के जरिए बना के दिखाएंगे भी कि आप इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे और कैसे किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड सवाल भी आता है तब भी आप बनाने में सक्षम होंगे। तो ये आप पे निर्भर करेगा, आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना देखते हैं और किस तरह तैयारी करते हैं। क्या उस तरह तैयारी करते हैं जैसे हम कर रहे हैं या जैसे हम चाह रहे हैं? अगर ऐसा करते हैं आप तो कोई बुक बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। इवन टेस्ट सीरीज भी आपको इधर उधर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेस्ट सीरीज की तरह भी हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चंस को बनाओ, 1 हफ्ते के बाद सिर्फ क्वेश्चंस निकालो और ईमानदारी के साथ उसे जितने भी क्वेश्चन जमा होता है उसको टेस्ट दो। तो कम से कम मैथ और रीजनिंग ये 2 सेक्शन ऐसा है जिसमें हम 120 में से 120 दिला देंगे, और सारे क्वेश्चन को हम बना के भी दिखलाएंगे कि देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है। जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम कॉन्सेप्ट भी देंगे आपको, लेकिन जरूरत है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना होगा और हर वीडियो को आपको देखना होगा, स्किप करके नहीं बल्कि डिटेल्स से देखना होगा और लगातार प्रैक्टिस करना होगा। जो दिक्कत हो आप मुझे कमेंट के जरिए बतला सकते हैं, और भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। या नहीं तो अगर ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर, ये बोर्ड पर मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चंस है ये 5 सवाल ये है जो जेएसएससी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाए आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह से, और नहीं तो आंकड़ा चेंज होगा। हम बार बार बोले कि वैसे प्रश्न आपको नहीं बताएंगे इस सीरीज में जो जेएसएससी सचिवालय से बाहर के हों। इसमें सिर्फ बात करेंगे हम जेएसएससी सचिवालय, हमारा टारगेट रहेगा एग्जाम को क्रैक करना। बाकी चूंकि हम तो बहुत सारे पढ़ाते हैं, हम तो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसओ, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमबीए हो या टीजीटी पीजीटी हो, हम बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं, इंटर की कोर्सेज लेते हैं, चाहे आईएससी की मैथ्स वगैरह हो। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ जेएसएससी सचिवालय का, बाकी कोई नहीं। इस सीरीज में जब भी आपको मिलेगा, आज पहला है, आज इस सीरीज का पहला भाग है, आप इसको अच्छा से करेंगे और फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, कभी मैथ आएगा, कभी रीजनिंग आएगा। इस तरह से कंटिन्यू हम आपको देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथ का मजा लीजिए। अब देखिए, जैसे ये सवाल, पहला सवाल है 3 के पावर 2 के पावर 3 है और फिर 3 के पावर 2 उसके ब्रैकेट दे रखे हैं 3 और 3 के पावर 3 के ऊपर में 2 है। इस तरह के प्रश्न में पूछ रहा है इनमें सबसे महत्तम संख्या है, महत्तम मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। ये 3 संख्या दे रखी है, 1 2 3 संख्या, इसमें सबसे बड़ा कौन है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से दे रखा है, चाहे तो ये है, ये है, ये है, या फिर तीनों समान है, ऑल आर इक्वल्स। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और इस तरह के प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्या ट्रिक रहेगा इसका। पहले तो कॉन्सेप्ट की तरफ देखो
कि क्या है। पहला सवाल के लिए देखो, अगर 3 के ऊपर में 2 है और फिर उसके ऊपर में 3 दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 3 बार है। इसका मतलब क्या है, 2 3 बार है। जब 2 को 3 बार से गुना करोगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या हो गया, यहां 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब समझ में आ गया, 2 3 बार है, तो डायरेक्ट यहां हो जाएगा 3 के पावर 8। चलिए अब दूसरा सेकंड को चेक करते हैं। यहां दे रखा है, ये तो पहला था, दूसरा को चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर और इसके ब्रैकेट के बाहर है 3। याद रखो, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है, यदि ब्रैकेट दिया हुआ है तो अंदर के पावर बाहर के पावर के साथ डायरेक्ट गुना होगा। इसका मतलब है 3 के पावर क्या होगा, 2 या 6। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो इनसाइड का जो पावर है वो आउटसाइड के पावर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हो गया ये 3 के पावर 6 है। चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है 3 टू द पावर 3 और इसके ऊपर में 2 है। तो इसका मतलब हो गया 3 कितनी बार है, 3 के पावर 2 है। इसका मतलब 3 2 तो 3 गुने 3, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 8, सॉरी 9, 3 3 की 9, तो ये 9। तो अब देखो यहां पर 3 के पावर 8, 3 के पावर 6 और 3 के पावर 9 में से कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे 3 के पावर 9 बड़ा है, जिसके सब में बेस बराबर है। पावर किसका ज्यादा है, 9। यहां 8 है, यहां 6 है और यहां 9 है, तो सबसे बड़ा हो गया 3 के पावर 9। 3 के पावर 9 का मतलब है कि 3 के पावर 3 के ऊपर में 2। इसका मतलब ऑप्शन जो दे रखा है वो सी नंबर, ये सही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है सवाल को। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि x बराबर दिया √3 प्लस √2, तो मान ज्ञात करने बोल रहा x प्लस 1/x का मान ज्ञात करे। इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो और दे रखा है x का मान, तो स्टूडेंट करते क्या है कि देखते हैं पहले x, तो इसका वैल्यू यहाँ x बैठा देते हैं और 1/x का वैल्यू 1/√3 प्लस √2 करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड से कीजिएगा तो इस सवाल को हल करने में कितना भी जल्दी कीजिएगा तो 3 से 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा, जबकि एग्जाम में आपको फ्यू सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इस तरह का जब सवाल आएगा तो आप किस तरह से ट्रिक का अप्लाई करोगे। x का मान दे रखा है √3 प्लस √2, ध्यान से देखिएगा इसे। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करने से दोनों का अंतर 1 आए, यदि इनका स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर करते हो इंडिविजुअल, इसका स्क्वायर करते हो तो क्या हो रहा है, स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा 3, और इसका स्क्वायर करते हो √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, और दोनों का अंतर यदि 1 आए, क्या है 1 आए। यदि √3 का स्क्वायर या जो भी नंबर दे रखा हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, अगर इसका स्क्वायर करने से और इसका स्क्वायर करने से दोनों का अंतर 1 हो, तो इसका मतलब है कि x का मान इतना दिया है, तो इसका इनवर्स का मतलब हो गया 1/x का मान जो होगा, यहां प्लस में है तो वो माइनस में होगा। समझ में आ गया। अगर x बराबर √3 प्लस √2 दिया हुआ है तो 1/x का मान √3 माइनस √2 होगा। ये कैसे हम लोग करेंगे, तो ये चेक करेंगे हम लोग कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करने पे दोनों का अंतर यदि 1 आए तब, और 1 ना आए, 2 आए 5 आए या दूसरा आ जाए, तब ये ट्रिक नहीं लगेगा। लेकिन अक्सर आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो अगर 1 आ जाए तो इसका इनवर्स जो होगा, व्युत्क्रम जो होगा, √3 माइनस √2 होगा। अब देखो यहां मान इसका निकालना है हमें,
x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो x का मान है √3 प्लस √2, और देखो 1/x का मान कितना निकला, √3 माइनस √2। ऐसा करोगे तो क्या होगा, माइनस √2 और प्लस √2 कट जाएगा, और एक √3 और एक √3 मिलकर हो जाएगा 2√3। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2√3, बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। हमने x का मान निकाल रखे थे, x का मान यहां था, और 1/x का वैल्यू यहां से निकाल रखे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से √2 प्लस में और माइनस में √2 कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा √3 मिलकर 2√3। तो आपको इतना समझाने के लिए हमने किए, हम तो यहां से डायरेक्ट देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि इसका मान क्या होगा, √3 प्लस 2 होगा, और इसका मान होगा √3 माइनस √2 होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर डायरेक्ट निकल जाएगा 2√3। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपका ब्रेन चलेगा, तब आप सवाल को देखते के साथ ही क्विक लगा सकते हो ट्रिक कि हाँ यहां पर ये ट्रिक होगा। ट्रिक के लिए कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस चेक करना होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, √9 अप टू इंफिनिटी का मान निकालें, इसका मान ज्ञात करना बोल रहा है। यहां पर जो दे रखा है, यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है, √9 कहां तक, इंफिनिटी तक दे रखा है। तो याद रखो, अगर √9 के अलावा अंदर में कोई भी नंबर हो और एक समान हो, सब इक्वल हो और इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो इसका आंसर बहुत सारा 9 में एक सिर्फ 9 होगा। क्या होगा, 1 9। अगर इंफिनिटी तक जा रहा हो तब, इसमें याद रखो, अगर अनंत तक जा रहा हो, डॉट 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 टू इंफिनिटी तक जा रहा हो, अगर यहां पर 9 है तो 9 होगा, 3 रहता तो 3 होगा, 5 होता तो 5 होता, 12 होता तो 12 होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन सी। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, ये दे रखा है और बोलता है कि बराबर है, इसके बराबर कौन है। तो देखो यहां पर देख रहे हो आप, रैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड है ये, और ये पुनरावृत्ति है। पॉइंट 4 के बाद 7 7 7 7 7 ये चल रहा है कंटिन्यू। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 0.47, ये 7 का रिपीटेशन है, तो इसके ऊपर में एक बार, इसके ऊपर में एक बार। अब क्या करोगे, बार हटाने के लिए, यहां देखो 4 7, इस पे बार नहीं है ना 4 पे, तो वो घट जाता है, वो माइनस हो जाता है, और जिस पे बार होता है उसके बदले में नीचे में 1 9, और जिस पर बार नहीं है उसके बदले में 0। तो देखो 47 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 43, 43, और बटा क्या होगा, 90। इसका आंसर क्या होगा, 43/90। समझ में आ गया, रैंकिंग चैप्टर से है, पुनरावृत्ति है, यहां पर 7 का पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको आप कैसे खत्म करते हो, इसको लिखते हो 0.47, 7 का रिपीटेशन है तो 7 के ऊपर में एक बार दे देंगे। सवाल ऐसा भी दे देगा डायरेक्ट, आपको बोलेगा इसको साधारण भिन्न में बदलिए, तो ये साधारण भिन्न भी है। तो यहां पर देखो 7 की पुनरावृत्ति थी ना, तो 47, और 4 पे नहीं है तो जो उस पे नहीं होता उसको घटा दिया जाता है, तो ये 47 में से 4 घटेगा। अब देखो 1 पर पुनरावृत्ति है तो उसके बदले में 9, जिस पे पुनरावृत्ति नहीं है वो 0। अब 47 में से 4 जाएगा 43, 43/9, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आ जाएगा डी, 43/90। क्लियर है। चलिए आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 6 12 24 48 96, ये सीरीज से है, ये दे रखा है सीरीज से 3 6 12 24 48 96, and what will come in the next place, what will come in the question mark, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये दिया हुआ जो सीरीज है इसे देखना है कि सीरीज में क्या हो रहा है। तो अब गौर से सीरीज को देखो तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है।
ये क्वेश्चन ऑलवेज डबल हो रहा है। 3 का डबल 6, 6 का दूना 12, 12 का डबल 24 हो जाएगा, 24 को दूना करो 48, 48 का दूना 96, तो 96 का डबल क्या करोगे? 96 को 2 से करोगे तो 2 6 या 12, राइट 2 कैरी ऑन 1, 2 9 या 18 प्लस 1 19, 192 is the answer. Your option is A. Is it clear? Or have you any doubt in any questions? Today I have solved the 5 important questions related to the JSSC Sachivalaya 2023, and these questions are very important for you. अगर आप चाहते हो कि वाकई एग्जाम क्रैक करे तो इस सारे प्रश्नों को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।